राजस्थान में नौकरशाही और नेता मिलकर एक ऐसा खेल खेलने में व्यस्त हैं जिसे देखकर जनता खुशी से तालियां बजाती है। लेकिन बाद में उसी जनता को अफसोस होता है कि आखिर उसने सच्चाई जाने बिना तालियां क्यों बजाई। ये खेल है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का। राजस्थान समेत पूरे देश में एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन यूनिट, तमाम तरह के अलग अलग नामों से जिनमें भ्रष्टाचार शब्द जरूर शामिल है, पुलिस के अधीन यानी पुलिस यानी गृह विभाग में एक विंग इसका बनाया गया है। और इन दिनों उसका हेड भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कैडर का होता है। जनता जिस ट्रैप कार्रवाई पर तालियां पीटती है, खुश होती है और ड्राइंग रूम में चर्चा भी करती है कि भाई नई सरकार या उससे पिछली सरकार, जितनी भी सरकारें हैं वो पकड़ती तो है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पकड़े गए भ्रष्ट अफसर, कर्मचारी, चपरासी से लेकर नेता तक राजस्थान में करप्शन में कोई भी अधिकारी संभवतः जेल में नहीं है। और अगर होगा भी तो उसके कुछ और पुराने पाप खुल गए हों जिनकी वजह से वो जेल में है और जल्द ही जमानत पर बाहर भी आ जाएगा। राजस्थान में एसीबी ने पिछले एक साल में जितने ट्रैप किए हैं उनमें कई बड़ी मछलियां भी थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सॉरी क्षमा चाहते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल भी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की राह पर लगातार ये बयानबाजी ठोकते रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी एसीबी की तमाम बड़ी ट्रैप कार्रवाइयों पर मीडिया के बीच ये कहने में गर्व महसूस किया कि अभी तो बड़ी मछलियां बाकी हैं, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। अब सरकार की असलियत जान लीजिए। इसमें पुरानी सरकारें भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि भजनलाल की सरकार ही इसमें शामिल है, पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। एसीबी ने 93 अफसर और 465 कर्मचारियों को जिन्हें रंगे हाथों ट्रैप किया गया था उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी। अब सरकार कौन है? सरकार में चीफ सेक्रेटरी हैं और विभिन्न विभागों के एसीएस हैं, प्रधान सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं। ये टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग और विभागों के मंत्री, स्वयं चीफ मिनिस्टर, इनको पर केस चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक ये फाइलें नहीं पहुंच रही हों, लेकिन विभागीय प्रमुख और विभागीय मंत्री, उन तक ये जरूर पहुंचता है, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती। और वो फाइलें जिन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को ना कह दिया जाता है, अगर बाहर आ जाएं तो जनता को पता लगेगा कि वो कैसे कैसे बहाने लगाकर ब्यूरोक्रेसी और नेता भ्रष्टों को बचाते हैं। हालांकि एक खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान समेत 6 उत्तर भारतीय राज्यों को नोटिस देकर ये पूछा है कि वो ट्रैप हुए लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नहीं देते। आखिर क्या कारण है? जनता ये समझ ले कि जो ट्रैप होते हैं वो ट्रैप होने के बाद निलंबन पीरियड जो जितना सा भी होता है
2 महीने का, 3 महीने का, 15 दिन का, जिसकी जैसी अप्रोच वैसा उसका निलंबन पीरियड। वो जब बहाल होकर आता है तो अपने उन्हीं अफसरों, अपने विभागाध्यक्षों और उनकी नजर में फिर से ईमानदार हो उठता है। उसे ऐसी सीट्स और ऐसे काम अलॉट किए जाते हैं जहां वह अपने निलंबन काल में खो चुकी ऊपरी कमाई को फिर से तेजी से कर सके। सुनने में हो सकता है आपको ये लगे कि ये जर्नलिस्ट किस तरह की बात कर रहा है, लेकिन पिछले 35 साल से हजारों लोगों को, हजारों कर्मचारियों, अधिकारियों, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप हुए हैं। और अखबारों ने उनके कारनामे भी बहुत विस्तृत छापे हैं, जिनमें कई तो कई जिलों के एसपी और कलेक्टर थे, लेकिन वो आज सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी बनकर बैठे हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जो आईएएस कलेक्टर रहते हुए ट्रैप हुआ, वो आईएएस आज किसी विभाग का प्रमुख सचिव है, किसी विभाग का सचिव है। और जब वो अपने खिलाफ मुकदमे की मंजूरी नहीं आने दे रहा, तो शेष भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो मुकदमे की मंजूरी क्यों देगा? क्योंकि ये पूरा एक चेन है। और वैसे भी सभी जानते हैं कि राजनीति को कमाकर, राजनेताओं को कमाने का मौका ब्यूरोक्रेसी उपलब्ध कराती है। ब्यूरोक्रेसी ही कामों को अटका कर लोगों को घूस देने के लिए बाध्य करती है। इसी प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सरकारों ने जनता को भ्रम में डालने का एक नया शिगूफा रचा और ऐलान किया पिछले 25 एक साल पहले कि राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम आएगा। यानी किसी भी मामले की कोई मंजूरी, किसी तरह का कोई आवेदन, अभ्यावेदन, प्रतिवेदन जो भी आएगा, उस पर एक विंडो में जहां पेश होगा वहीं उसको अंतिम मंजूरी जारी की जाएगी। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम है कहाँ, ये उनसे पूछिए जो अपना प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं। उन एमएसएमई इकाइयों के प्रमुखों से पूछिए जो अपना उद्योग खोलने के लिए आए दिन दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। उन किसानों से पूछिए जिनको कोई भी दस्तावेज पटवारी यानी राजस्व सिस्टम, जिसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार तक शामिल है, किसी एक कागज को बगैर घूस लिए नहीं देता। हालांकि सने सने सरकार चीजों को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हश्र भी ऐसा होता है कि लोग आखिरकार उसी पुराने रास्ते पर आ जाते हैं जिसमें वो ये मानते हैं कि अगर मेरा काम 2 दिन लेट हो गया तो मेरा धंधा यानी जो मैं कमाई कर रहा हूं उसमें हर्डल आएगा, उसमें बाधा आएगी। तो बेहतर ये है कि उस कमाई का एक हिस्सा उस संबंधित सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता उसको चढ़ा दिया जाए ताकि उसका काम जल्द हो जाए। देखा जाए तो जनता की ये अवधारणा भी भ्रष्टाचारियों को पोषित करती है, लेकिन दशकों से, दशकों से क्या, सदियों से भारत सहित पूरी दुनिया में करप्शन कायम है और लोग इसी करप्शन के जरिए जल्द से जल्द पदोन्नति और उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एसीबी ने 93 अफसर और 465 कर्मियों पर केस की मंजूरी के लिए सरकार को फाइलें भेजी। सरकार उन पर कुंडली मारकर बैठ गई। मंजूरी नहीं आई तो मजबूरन एसीबी ने
अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, क्योंकि एसीबी को ऐसे मामलों में कई बार अदालत से फटकार भी पड़ती है, और फिर सिस्टम उनसे ये मांगता भी है कि आपने सपोज करिए 500 ट्रैप किए, तो सजा कितनों को हुई, मुकदमों की मुकदमे कितनों के खिलाफ चल रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है? तो वो सिस्टम से बाहर तब होंगे जब उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी जाएगी और मामलों का चालान अदालतों के समक्ष जाए, तब जाकर उनको सिस्टम से बाहर करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन 3 रिमाइंडर, इसी 1 साल में 3 रिमाइंडर भेजने के बाद भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लेकर सत्ता में आई बीजेपी की भजनलाल सरकार तीनों रिमाइंडरों को पचा गई और 93 अफसर और 465 कर्मचारियों जिनको ट्रैप किया गया था उनको अभयदान दे रही है। क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति यानी मुकदमा चलाने की मंजूरी एक ऐसा पेच है जिसके तहत सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने जनता को भ्रमित कर रखा है। आखिर जिसको ट्रैप कर लिया गया, अब सवाल यह है कि लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया उस पर मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार क्यों दे? किस हैसियत से सरकार ने ये नियम बना रखा है कि जो रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है उसके खिलाफ मुकदमे की मंजूरी आपको सरकार से लेनी पड़ेगी? यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी, इनकी मंशा ही नहीं है कि करप्ट लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए, करप्शन को दूर किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए। लेकिन चूंकि उनको चुनाव लड़ने होते हैं हर 5 साल में, तो ये दिखाना लाजमी है पब्लिक को। और पब्लिक की स्मृति तो आप जानते ही हैं, भारत में, विशेषकर भारत की अगर बात करें तो यहां तो लोग 1 दिन पहले की घटना को दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो वो फिर से गाल बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी बहुत गाल बजाकर सत्ता में आई कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, हम क्राइम को खत्म कर देंगे, हम महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सूली पर लटका देंगे, जैसे शब्द भी कई नेताओं ने अपने भाषणों में कहे। लेकिन हकीकत क्या है? 1 साल हो चुका है सरकार को, महिला अपराध भी वही है, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले अपराधी भी मौज में हैं, प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज ही एक खबर छपी है कि जयपुर कमिश्नरेट में अपराध 7% कम हुए। अरे भैया, जब आप एफआईआर ही दर्ज नहीं करोगे तो अपराध तो अपने आप कम होगा। ये फार्मूला पे 80 के दशक में बहुत चलता था। लेकिन जैन जी, जो जनरेशन आई है, वो थोड़ी सी ज्यादा अपग्रेड है और वो नेताओं के पुराने ढर्रे को बदलना चाहती थी। इसलिए नेताओं ने जैन जी को भ्रमित करने के लिए भी ये आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया है कि फला अफसर की सदारत में फला अपराध कम हो गया। ओवरऑल अपराध अगर कम करना है तो ट्रैप हुए लोगों को अभियोजन की स्वीकृति देकर सरकार सिस्टम से बाहर कर सकती है। यही करप्शन अपराध को बढ़ावा देता है। तो ले देकर बात वहीं आ गई कि आप सब भी, जब भी कोई नेता, विधायक, सांसद आपके इलाके में आकर भाषण दे तो आप उनसे पूछें कि हमारे जिले में, हमारे इलाके में जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, करप्शन करते हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।